हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और रोज़ की तरह आज मेरी सुबह फिर शुरू हो गई है। दोस्तों, कितना सारा नाश्ता लेकर बैठी है, कितना खाती है ये। चाय भी बड़े कप में पी रही है। और देखो हमारी मम्मी सासू माँ, इनका कर रहा है घर जाने का दिल, पर हमने इनको रोक रखा है, अभी कहीं नहीं जाना। एक दिन रुक के जाना है। और ये हैं हम, हमारी लग रहे हैं हाथ में, हम इसलिए रेस्ट पे चल रहे हैं। अब सबने कर लिया था नाश्ता, उसके बाद मैं खाना बनाने चली गई थी। तो आज हम बना रहे थे अंडा करी। तो अब मैंने सब्ज़ी छोक रही है और मम्मी पता नहीं वहाँ क्या कर रही थी। सिंक में शायद एक दो बर्तन को पानी में निकाल के रख रही थी। जब मैं किचन में काम करती हूँ ना तो गैस गंदी होती रहती है, तो मुझे बड़ी बुरी आदत है उसको साफ़ करते रहना। मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ जब किचन में काम करती हूँ, कभी इधर कपड़ा मारती रहूँगी, कभी इधर करती रहूँगी, मतलब कि यही करती रहती हूँ। और सबके सब इंतज़ार कर रहे थे खाने का, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था खाने का। जिस दिन मेरे हस्बैंड घर पर रहते हैं तो काम सारा लेट होता है, क्योंकि लेट ही उठते हैं। फिर जब हस्बैंड को जॉब पे जाना होता है तो सुबह सुबह खाना बन जाता है जल्दी उठकर, और जब घर पर होते हैं तो जल्दी नहीं बना पाते हैं, तो लेट ही बनता है। तो लेट हो गया था उस दिन। ऐसे चलता है हमारा तो, जिस दिन छुट्टी होती है हस्बैंड जी की। और बस मैं तो अपने किचन में लगी रही थी, सबके सब काश भी टीवी देख रही थी, सब अपना अपना काम कर रहे थे। काशू रो रही थी पीछे, तो मैं बार बार मुड़ मुड़ के देख रही थी कि काशू क्यों रो रही है। जब काशू रोती है तो मैं बड़ा इरिटेट हो जाती हूँ। इरिटेट का मतलब है कि चिंता होती है, पता नहीं क्यों रो रही है, बस ये चुप हो जाए कुछ भी करके। तो कॉन्सेंट्रेट तो खाना बनाने पर था, मगर उसके रोने पर भी था। जब हस्बैंड घर पे रहते हैं तो काम लेट ही हो पाता है। लेट उठना होता है, लेट सोना होता है, तो लेट सब कुछ होता है। तो मैं तो अब सब्ज़ी वगैरह छोक रही थी, जल्दी से मैं सोची थी हो जाए, क्योंकि हमें जाना था बाहर और अभी तक मैं नहाई भी नहीं थी। तो मैं जल्दी काम कर रही थी अपना, और साइड में मम्मी भी खड़ी थी, मम्मी भी कुछ कर रही थी किचन में। और मेरे हस्बैंड कर रहे थे एक्स्ट्रा हेल्दी स्नैक्स ले रहे थे वो। तो मम्मी बाहर की तरफ देख रही थी, पता नहीं क्या देख रही थी बाहर की तरफ। उसके बाद मैं हो गई थी तैयार, और मेरे हस्बैंड के जो डॉक्टर के पास जाना था उनकी ड्रेसिंग होनी थी, और फटाफट मैं लॉक लगा के आ रही थी। और काशू बस अपने पापा के गुण गा रही थी, पापा पापा पापा। और अब हम जा रहे हैं बाहर। हमने लगा दिया है गेट। बाहर बहुत धूप हो रही थी, इतनी बारिश होने के बाद भी, मतलब कि बाहर धूप हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी बारिश होने का। वैसे भी ये बारिश जो हो रही है वो बीमारी के लिए ही हो रही है। बाहर बहुत धूप हो रही थी, तो काशू को मैंने अपनी चुन्नी उड़ा दिया था ताकि उसे धूप ना लगे। हम पहुंच गए थे डॉक्टर की दुकान पे, तो उन्होंने फिर उनकी हाथ की ड्रेसिंग करी, उंगली की। बहुत पेन हो रहा था अच्छा खासा, मतलब कि इंसान के शरीर पे कोई दाग बन जाता है, मतलब कोई जानबूझ के नहीं करता, मगर फिर भी जब हम ठीक चल रहे हैं रोड पे, तो सामने वाले का कोई भरोसा नहीं है कि वो कभी भी कुछ भी, मतलब कि कैसे मूड में है क्या नहीं है, कुछ भी हो सकता है।
दर्द हो रहा था उनके बहुत ज़्यादा, दर्द तो होगा ही, जो हर चोट में दर्द ही होता है, दर्द कहीं का भी हो। ये लड़की तो एक जगह बैठ ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या क्या ज़मीन से उठा रही थी, मुझे परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा, कभी ये कभी वो। और हम जा रहे थे अब घर की ओर, घर पे जा रहे थे तो रास्ते में होने लगी बारिश। काशू ने कुछ खाया नहीं था तो मैं उसको खिला रही थी खाना। खाने में नखरे भी तो बहुत करती है, खाती नहीं है आराम से। हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हमारे घर में हमारी चाची आई है। हमारे घर के पास में रहती है हमारी चाची है, और ये मेरी मम्मी है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं चाय सबके लिए। चाय मेरी बहुत फेवरेट है, और बारिश का मौसम हो और चाय ना हो तो क्या फ़ायदा हो वो चाय, वो भी अदरक वाली। मैंने फटाफट चाय बनाई क्योंकि सब वेट कर रहे थे, क्योंकि मैंने चाची वगैरह से बात करी थी तो 5:30 हो गए थे, ज़्यादा टाइम हो गया था, चाय का ओवर टाइम हो गया था। तो मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी बने। अब चाय बन गई है और हम कपों को सेट कर लेते हैं और उसमें डालते हैं चाय। सब वेट कर रहे थे चाय का, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, इसलिए सब वेट ही कर रहे थे कि कब आएगी कब आएगी। तो अब रेडी हो गई चाय और हम देने जाते हैं सबको। मैं अब अपनी चाय लेने के लिए आई हूँ, लास्ट में ही लेती हैं बहुएं घर की, पीती हैं। तो मम्मी सब्ज़ी कटिंग कर रही थी तो मैं मम्मी के पास बैठ गई थी, और दोनों मम्मियाँ हमारी बात कर रही थी, और मैं मम्मी से कह रही थी कि मम्मी चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है चाय। तो मम्मी कहती है कि अभी पी रही हूँ। दोनों बातें कर रही हैं। बाहर बारिश हो रही थी, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, ना कहीं जाने के ना कहीं आने के। सबका आना जाना बंद हो रखा है बारिश की वजह से, कभी भी आ जाती है कभी भी चली जाती है। तो मैं छत से आई थी, तो अब मम्मी जा रही हैं घर वापस, तो भैया उन्हें लेने के लिए आए हैं। रेनकोट पहन रहे हैं भैया, हाय कर रहे हैं भैया। तो मम्मी जा रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और काशू को भी नहीं अच्छा लग रहा था। काशू तो नानी नानी कर रही थी और मम्मी बाय कर रही हैं। कोई इंसान आता है घर पे रहने के लिए, फिर वो चला जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, कुछ टाइम तक बहुत बेकार लगता है। हम आ गए थे अंदर। मैडम जी अपना सेहत बनाते हुए, ये देखो खाना बनाते बनाते इनको इतना सब्र नहीं है कि बाद में हम खा लेंगे, पर क्यों, साथ में ही खाना है हमें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ब्लॉग का एंड करते हैं, और अब हम जा रहे हैं सोने। देखो इस लड़की को अभी तक ये सोई नहीं है। इसको नमकीन दी थी खाने के लिए, तो कटोरी में ना करके इसने बेडशीट पे बिखेर दिए चारों तरफ, और जब खा रही है ये। चलो काशू बाय बाय करो। बाय बाय। बाय गाइस बोलो। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।